नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जो रियलिटी में हुआ है अभी। मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया और ये बोला है कि ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और किस्सा था एक लड़के का। लड़का जो 20 या 22 साल का लड़का था, नौजवान। वो सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, किसी दुकान के अंदर घुसा वो, और वहाँ पर वो शॉपिंग करने का इच्छुक था। और कुछ खरीदारी वो कर रहा था कि उसे एक अजीब-सी चीज़ उसको महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे कोई लेडी उसका पीछा कर रही हो। आप भी कभी मार्केट में गए होंगे, आपको कई बार लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है। इस लड़के को भी ऐसा लगा, मगर उसने अपने शक को ये समझकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये उसकी गलतफ़हमी होगी, और वो अपनी खरीदारी करता रहा। लेकिन एक औरत वाक़ई में उसका लगातार पीछा कर रही थी, और जहाँ-जहाँ पर वो नौजवान मुड़ रहा था, जा रहा था दुकान के अंदर, वो औरत भी उसके पीछे-पीछे चलती रही। और जैसे ही ल लड़के को लगा कि भई अब तो हद हो गई है, मैं और सहन नहीं कर सकता, उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, तो एक लेडी उसके पीछे खड़ी हुई थी, और उसने पूछा, "माँ जी, आप खैरियत से हैं?" क्योंकि वो ल जो औरत थी, वो मिडल एज से ऊपर की लेडी थी। उस लेडी ने भी पलट कर बोला, "बेटा, मैं आपका पीछा नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है, वो मेरे एक बेटे से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है। मैं इसलिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। मैं ना चाहते हुए भी अपने उस बेटे को ढूँढ रही थी, और मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ी। और तुमने तो मुझे अपनी माँ भी बोला है। माँ जी बोलकर तुमने मुझे संबोधित किया। मेरे दिल को तुमने छू लिया। मुझे वो खुशी दी है जो मैं कितनी देर से मैं महसूस नहीं कर पाई थी, और तुमने मुझे वो खुशी दी है।" ये कहकर उस औरत के आँखों में आँसू आ गए। नौजवान जो था, वो वहाँ खड़ा देख रहा था। वो भी कहता है, "माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए, क्या फ़र्क है?" और वो बोर औरत बोली कि, "बेटा, क्या आप मुझे एक बार फिर से दोबारा से माँ जी कहकर पुकार सकते हो?" नौजवान ने भी ऊँची आवाज़ में कहा, "जी माँ जी।" बट उस औरत ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने सुना ही ना हो। वो बार-बार ये चीज़ सुनना चाहती थी इस बेटे से, जो नया अभी बेटा मिला है उसको। नौजवान ने फिर ऊँची आवाज़ से कहा, "जी माँ जी।" और औरत ने सुना, और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगी। माँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने बेटे को। अपने आँखों से लगाया और रोते हुए कहा कि, "भई, तुम ही मेरे वो बेटे हो।" और वो वहाँ से निकलने लगी, आँखों में आँसू थे, और ये देखकर, सब कुछ देखकर नौजवान से भी रहा नहीं गया। उसकी भी आँखें बिल्कुल भीग गई, रोने लगा, उसके आँसू निकलने लगे, और ये सब कुछ बोलकर वो औरत वहाँ से चली गई। वो अपनी खरीदारी पूरी कर ये जो लड़का था, अपनी खरीदारी पूरी कर वापस चलने लगा। काउंटर पर पहुँचा, तो जो कैशियर था, वो भी बड़ा खुश था, ऐसा सारा मंज़र देखकर, और उसने बिल थमा दिया इस लड़के को ₹10,000 का। नौजवान ने पूछा, "10,000 कैसे हुए? मैंने तो शॉपिंग सिर्फ़ ₹800 की करी है।" तो कैशियर ने कहा, ₹800 का बिल तुम्हारा है, और ₹9,200 का बिल तुम्हारी माँ जी का है। वो बोलकर गई थी, "मेरा बेटा आ रहा है, वो तुम्हारा बिल चुका देगा। जिन्हें आप अभी-अभी अपनी माँ जी कह रहे थे, वही तो सारी शॉपिंग करके गई है आपके आने से पहले।" और वो दिन चला गया, आज का दिन आ गया है। ये नौजवान अपनी भी असली माँ को माँ कहने से डरता है। अब मैं ये सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो लेडी कोई और नहीं, एक मुसलमान लेडी थी। वो हर रोज़ यही काम करती है, दुकानों में जाती है, शॉपिंग करती है, नया बेटा ढूँढती है, उल्लू बनाती है, और शॉपिंग करके निकल जाती है। दोस्तों, ये इनका डीएनए है।
ये हर रोज़ ये काम करेंगे। कल मैंने थूक जिहाद के ऊपर वीडियो बनाया था। हिंदुओं को पसंद ही नहीं आता कि उनकी आँखें खोलने का काम हम लोग हर रोज़ कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ़ ये जो होता है ना खुशी-खुशी वाली बातें, चौपड़ कर बातें बताना, सेंसेशंस क्रिएट करना, ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं हिंदुओं को। असलियत की हिंट वीडियो वो देखना ही पसंद नहीं करते। ये मैं कोई लतीफ़ा नहीं बता रहा, ये एक्चुअल में हुई हरकतें आपको बता रहा हूँ। अभी एक चीज़ और आई मेरे सामने, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके एरिया में भी शायद ये कुछ हो रहा होगा। होता क्या है, मुसलमान जैसे मैंने आपको और इस लेडी का बताया है, नकली माँ बनकर कैसे बेवकूफ़ बनाती है, ऐसा ही ये काम आपके एरिया में भी करते हैं। ये आपके एरिया में आएँगे, एक आधी दुकान, ये किराए पर लेते हैं पहले और किराए पर लेकर ये छोटी-मोटी कोई ना कोई पंक्चर की दुकान लगा लेंगे। देखते ही देखते 6 महीने, साल के बाद आप देखेंगे वहाँ पर आस-पास की जित दु दुकानें हैं, वो भी मुसलमान किराए पे लेनी शुरू कर देते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले दुकानें लेते हैं, उसके बाद मकान किराए पे लेना शुरू कर देंगे। मकान का जो किराया होता है, दुकान का किराया, वो बाकी लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा देते हैं। देने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं और बड़े ही आसानी से आपको वो किराया देते रहेंगे टाइम पर। और जैसे-जैसे इनकी आबादी वहाँ बढ़नी शुरू होती है, उसके बाद इनका खेल शुरू होता है। आपका किराया आना बंद हो जाएगा, आपकी लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। उसके बाद ये जिहाद शुरू करते हैं। मंदिरों के बाहर कोई ना कोई मीट काटने की दुकान खोली जाएगी, जानबूझकर, ताकि हिंदुओं को तंग किया जाए। और आप भी डरेंगे कि भई मेरी लड़की बाहर निकलेगी तो ये हाथ डालेंगे उसके ऊपर। कॉलेज से लड़की जा रही होगी तो उसको लिफ्ट देने की ये कोशिश करते हैं। ऑटो रिक्शा वाला होगा वो भी मुसलमान होगा, वो भी इस्लाम की बढ़ाइयाँ करता हुआ दिखाई देगा। आपका बेटा जा रहा होगा स्कूल में, उसे भी लिफ्ट देने के लिए कोई ना कोई मुसलमान यानी कि अब्दुल चाचा सामने आ जाएँगे। ये सारे काम करके वो आपके बच्चों को भ्रमित करने का पूरा कोशिश करते हैं कि भई अब्दुल चाचा से बड़ा बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। बेचारे सुबह-सुबह हर रोज़ अपने बेटे को छोड़ने जाते हैं तो आपकी बेटी को भी वो स्कूल छोड़ देते हैं। ये सारे काम होते हैं और जब उनकी पॉपुलेशन आपके एरिया में 30-40% बढ़ जाती है, उसके बाद खेल होता है कि वहाँ पर पुलिस वाले भी आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए सामने नहीं आ पाते और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके प्रेशर डालकर जो पुलिस के थाने का जो थानेदार होगा, वो भी मुसलमान को बिठाया जाएगा क्योंकि अब हिंदुओं को बर्दाश्त करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद मंदिरों में तोड़-फोड़, आप जब हिंदू वहाँ से कोई अपनी रथ यात्रा निकालते हैं, उसके ऊपर पत्थरबाज़ी, किसी भी चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनके अगर त्योहार हैं, तो उसके अंदर आप अपने गीत भी चला नहीं सकते, अपने भजन भी चला नहीं सकते। मंदिर में घंटियाँ बजनी बंद हो जाती हैं क्योंकि प्रेशर ही इतना डालना शुरू कर देते हैं। और हिंदू, जिन्होंने पहले किराए के ऊपर अपनी दुकान दी थी, अब उस दुकान को छोड़कर भागना पड़ता है क्योंकि जान भली है, दुकान तो फिर और कहीं बना ही लेंगे। और वो दुकानदार जो दुकान पे मुसलमान आया था, किराए पे दुकान लेने के लिए, वो उसका मालिक बन जाता है। आपके मकान का मालिक भी वो मुसलमान बनता है और वही अब्दुल चाचा, वही जो आपकी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था, बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था, उनके गले काटने पे उतारू हो जाता है। ये काम क्या सिर्फ़ बंगाल में या केरला में हुआ? नहीं, ये काम अफ़गानिस्तान में हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद बंगाल, केरला और कश्मीर में हमने देखा है, असम में देखा है। पूरे भारत में ये काम हो रहा है, यूपी और बिहार में भी हो रहा है, पंजाब में, कर्नाटका में भी हो रहा है, गुजरात में भी यही हाल है। अब आप बोलेंगे गुजरात में कैसे? दोस्तों आपको हैरानी होगी कि गुजरात में जितने हाईवे हैं, उसके ऊपर जितनी दुकानें हैं, वो सारी मोमिन्स की हैं। वो मोदी जी की गवर्नमेंट होते हुए भी सारे हाईवेज़ के ऊपर दुकानें इनकी हैं। वो किसी हिंदू की दुकान खुलने ही नहीं देते। ये है इनकी असलियत और दुकान ये सारा जो काम है, ये शुरू कहाँ होता है? बेवकूफ़ बनाने से। बेवकूफ़ जैसे उस माँ ने बेटा बनाया नकली और उसको बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही मुसलमान आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, किराए पे आते हैं और आपके सामने भीख माँगेंगे, गिड़गिड़ाएँगे, पैरों में लेटेंगे, औरतों को, बच्चों को सामने कर देंगे और आप पिघल जाते हैं। बड़ी प्यार से बातें करते हैं क्योंकि इनकी किताब में इनको सिखाया गया है। क्या?
कि अमन से रहना है शुरू में, जब आपके नंबर बढ़ जाएँ, फिर आप भीड़ में आकर काफ़िर के गले काटना और ये होता है हमारे साथ। इसलिए नकली माँ से बचें, नकली किराएदार से बचें और बहिष्कार करना शुरू करें, वरना इनकी दुकानों में सिर्फ़ थूक डालकर आपको खाना दिया जाता है, अपने पेशाब से वो खून को ये खाने को वो बनाकर आपको देते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये खाना खाकर आपका धर्म भ्रष्ट होगा और इनकी बढ़ाई होगी। अल्लाह खुश होगा जब अपने पेशाब से बने हुआ खाना ये आपको खिलाएँगे और हमारे लोग हिंदू हर रोज़ इनकी दुकानों में जाकर खाना भी खाते हैं, सब्जियाँ भी खरीदते हैं। वो जो सब्जियाँ आपको ताज़ा-ताज़ा दिखती हैं, उसके ऊपर पानी नहीं, इनका पेशाब डाला होता है या अगर पानी भी छिड़कते हैं, उसके अंदर इनका थूक होता है, क्योंकि थूक जिहाद शुरुआत ही इनके जो प्रॉफ़िट थे, उन्होंने शुरू करी थी कि इससे अल्लाह खुश होगा, आपके लाइफ़ में बरकत देगा। ये बोलकर इनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और हिंदू अभी भी इन्हीं की दुकानों में जाते हैं या इन्हीं को दुकानें किराए पर अपने मकान किराए पे दे देते हैं। उसके बाद ज़िंदगी से भी हाथ धोते हैं, दुकान से भी और घर से भी। इसलिए इन नकली जो ये मुसलमान हैं, इनसे बचना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी और अपने फ्यूचर को, अपने कंट्री को बचाइए। यही मैसेज मैं बार-बार आपको दे रहा हूँ, संभल जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम और गर्व से बोल रहा हूँ, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.